कोई इंसान अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से, अच्छे कर्मों से खुश कर लेता है तो दोनों जहान में उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। पर वो किसी दिखावे से, लोभ लालच से या कोई प्रपंच करके खुश नहीं हो सकता। उस परम पिता परमात्मा, उस राम को वाकई अगर आप खुश करना चाहते हैं तो उसकी भक्ति और उसकी औलाद की सेवा करनी होगी। भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी दीजिए, बीमार का इलाज करवाइए और सुमरन कीजिए। ये सब बातें हैं जो उस मालिक को खुश कर सकती हैं और जिसके बदले में वो दया में रहमत से इंसान को इतना नवाजता है कि झोलियां दामन छोटे पड़ जाते हैं और उसकी कृपा दृष्टि मूसलाधार बरसती चली जाती है। और कोई तरीका है ही नहीं जिससे ईश्वर खुश हो जाए। और फिर जो एक बार सत्संग में आ जाए रूहानी सूफी संतों के, ये हो ही नहीं सकता कि उसे पाप और पुण्य का पता ना हो। हर हाल उसे पता होता है। जब वो कर्म करने लगता है, कोई बुरा कर्म, कोई गलत कर्म, तब भी अंदर से आवाज उस पीर फकीर की जरूर आती है, यार तू गलत कर रहा है बेटा, देख ले। उसकी आत्मा कांपती भी है कि नहीं ये गलत नहीं करना, लेकिन मन इतना हावी होता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया कर रही तू भी कर डाल। बस इतना कहना ही काफी है और आत्मा की आवाज दबके रह जाती है। वो पीर फकीर की आवाज को इंसान इग्नोर कर देता है। तो आपके अंदर जो आवाज चलती है, आपके अंदर जो सतगुरु मौला की चेतावनी चलती है, हमेशा उसे ध्यान से सुनिए, उसके अनुसार चलिए, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। तो इंसान को ये जरूरी हो जाता है कि वो मालिक का नाम जपे, मालिक की भक्ति इबादत करे और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगे। तभी खुशियां मिलती हैं, तभी दया में रहमत के लायक बनता है। इंसान जब मनमते चलता है, जब मन के कहे अनुसार हर कर्म करने लगता है, तो मालिक से दूर होता है। मन बड़े बड़े सब्जबाग दिखाता है, ठगी मार, बेईमानी कर, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन की ही देन है। फिर माया तो कहना ही क्या। आज सच्चाई ये है, और उनको लगता है कि यहां पानी ना आ जाए या कुछ ऐसा ना हो, या पानी आ चुका हो हल्का सा, तो अपने अंडों को लेके कहीं सफर कर रही होती हैं, कहीं ले जा रही होती हैं। या आपने कभी देखा हो, राजस्थान में आम दिखने में आता कि पंख निकल आते हैं चींटियों के, और वो बड़ी तेजी से, बड़े प्रेशर से धरती से बाहर निकलती हैं। जब बरसात आने वाली हो, बड़ी हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है। कई बार बच्चे हम लोग वहां देखते, कोई कागज हल्का सा रख देते, वो कागज को उड़ा के ऊपर ले जाती, इतने प्रेशर से वो निकलती है, बहुत प्रेशर, मिट्टी उड़ती है। तो आज पूरे इंसान उसी प्रेशर से एक ही काम के लिए दौड़ रहे हैं, रुपया पैसा। जिसको मर्जी देख लो, उसका मकसद कहीं ना कहीं रुपया पैसा तो जरूर है। जीना दूसरा मकसद है। पहले चाहे ठगी मारो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, कुफर तोलो, चमचागिरी करो, जो मर्जी करना पड़े जी। इंसान का मुद्दा मतलब एक ही है, वो की चिंठी वाला काम, कि उसने तो पैसे के लिए ही सोचना है। और बहुत लोगों के पास लेना बैंक होता है, देना बैंक नहीं होता। लेके बड़े खुश होते हैं, आप देवता हो जी, आप तो भगवान हो जी, क्योंकि वो आपको दे रहा है। और जब उसके वापस देने पड़े, हालांकि कुछ गलत नहीं किया उस आदमी ने, आपको पैसे दिए हैं, आपकी भीड़ में आपका साथ दिया है, पर उस समय वही आदमी जो आपको देवता लग रहा था, भगवान लग रहा था, राक्षस जैसा लगता है। यार ये बार बार क्यों मांगता है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। क्यों भाई? और सत्संगी हैं तो आपका फर्ज है, 6 महीने का टाइम लिया तो 5 महीने में उसे लौटा दो।
फिर तो है मजा कि हाँ भाई आपने वायदा लिया था 6 महीने का और 5 महीने बाद उसका पैसा उसके घर दे के आओ, तो है खुशी की बात। वो आपके घर के चक्कर लगाता रहे, ये तो फिर गलत बात है। ये तो सत्संगी वाली बात तो हो ही नहीं। उधार लेते हो पहले 3 की जगह 5 महीने ले लो समय। और जो किसी का काज संवारते हो, आप अच्छे पैसे वाले हो, आप किसी को कर्जा देते हो, एक तो लेने वाला हो गया, अब देने वाले की बात। आप सत्संगी हैं, किसी गरीब का भला करते हो, किसी को कर्जा देते हो, वो 4-5 महीने में आपको पैसा लौटा देता है ब्याज के समेत, पर वो गरीब है। ब्याज रखो जरूर कि भाई रुपया सैकड़ा 2 रुपए सैकड़े मैं लूंगा, लेकिन जब वो लौटाने आए और सही टाइम पे आपको देने लगे तो उसका ब्याज वापस कर दो। ये है इंसानियत, ये है मानवता। और यकीन मानो मालिक आपको ऐसा ब्याज देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, ऐसी खुशियां, ऐसे नजारे बख्शेगा। तो ये तो है सत्संगियों का कर्तव्य, इंसानियत का कर्तव्य। पर 5 रुपए सैकड़ा, 7 रुपए सैकड़ा जो ठोक देते हैं, तो उससे बड़ा पाप गुनाह की कमाई कोई और हो ही नहीं सकती। भीड़ में किसी का नाजायज फायदा उठाना, कि किसी की कोई विपता आ गई, भीड़ आ गई, तो उसका नाजायज फायदा उठाना, इसी को कहते मानव गिद्ध। आप मानव नहीं हैं, आप गिद्ध हैं जो मुर्दार पशुओं का मांस नोचती है। तो आप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, किसी को मजबूरी में देख के उसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ना किया करो। ऐसा गलत कर्म कभी लाइफ में, जिंदगी में करना ही नहीं चाहिए, बल्कि भला करो, ईश्वर का नाम जपो और ईश्वर से, जैसे आपको बोला, ईश्वर की प्रजा का भला मांगो तो मालिक आपका भला अवश्य करेंगे। हर को सुख मिले, आत्मिक सुख मिले। पर आज कलयुग में एक इच्छा और भी प्रबल है, वो है धन दौलत, जमीन जायदाद। हम नहीं कहते कि धन दौलत नहीं कमाना चाहिए, कमाओ, पर किसी का हक मार के खाओगे तो आपके लिए वो जहर होगा। ठगी बेईमानी से कमाओगे, भ्रष्टाचार से कमाओगे तो आपके और परिवार के लिए जहर होगा। इसलिए कभी भी किसी का हक मार के ना खाओ। हक जो भी पराया खाते हैं वो हमेशा दुखी रहते। पर आज के दौर में लोगों के पास लेना बैंक है, देना बैंक कम है। उनको दो तो वो आपके गीत गाएंगे, अजी आपके श्लोक बनाएंगे, आपके शेर बनाएंगे, आपकी उपमा करेंगे, बिना वजह आपको मान बढ़ाई देंगे, वाह 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 वाह, क्योंकि उनको पता है उनकी वाह वाह से नोट ज्यादा आएंगे। हम नहीं कहते किसी को वाह वाह नहीं कहना चाहिए, कहो, पर जायज, नाजायज नहीं। अगर वास्तव में कोई वाह वाह का हकदार है तो जरूर कहो, पर अगर आपको लगता है कि उसका काम तो इस काबिल है ही नहीं और अब बहुत ज्यादा वाह वाह करते हैं, तो साफ पता चलता है कि आप खुद गर्ज जरूर होंगे या फिर आपको कोई गर्ज है। वो मित्र ही क्या हुआ जो आपकी कमियां देखते हुए भी अनदेखी कर देता है। मित्र का फर्ज है कि वो यह बताए कि भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मेरा फर्ज है तुझे सच बताना, और सच ये है कि तेरे में ये कमियां हैं, इनको दूर कर। मान लीजिए कोई आपके सामने, आपका दोस्त अपने मां बाप यानी खुद के मां बाप की निंदा कर रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हो, यह गलत बात। बल्कि आप अगर उसके सच्चे दोस्त हो तो उसे रोक दो, यार मां बाप की निंदा मत कर, अरे तू भी तो उन्हीं का खून है, अगर वो बुरे हैं तो तू अच्छा कहां से हो जाएगा। सच्ची बात कड़वी तो जरूर लगती है,
लेकिन सच कहने से आपके दिल पे बोझ नहीं रहेगा, और हो सकता है आपके उस सच से आपका दोस्त भी बदल जाए और वो मां बाप की निंदा ना करके पापों का भागीदारी ना बने। दोस्त हर समय साथ देता है। ये नहीं होता कि जब दुख दर्द परेशानी आई दोस्त भाग गया और जब सुख सुविधा आई तो दोस्त साथ हो गया। ये कोई दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती के मायने होते हैं कि हर समय एक दूसरे का साथ देना। पर ऐसा दोस्त क्या आपको लगता है इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा? बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर गर्ज है तो नमस्कार है और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेते। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं यह कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए। वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट गर्मे की छटियों पे खड़ी थी, बनछटी पे, और उसका रंग बिल्कुल ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो वो बालू रेत पे भाग गई। बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो वो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, पर आजकल गिरगिट छुप गई, कहीं नजर नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसको रंग बदलने में 7 सेकंड लगते हैं और आदमी बात करते करते रंग बदल देता है। आपके चेहरे को देखेगा, चेहरे पे अगर गुस्सा आया तो सामने वाला बोलते बोलते बदल, झट से यू टर्न। मतलब गिरगिट बेचारी कहती मेरी क्या जरूरत है, जब आदमी गिरगिट बना हुआ है। तो इस गिरगिटी इंसान से भगवान बचाए तो बचाएगी, वरना आदमी आखिर कब तक बचेगा? पल पल रंग बदलते हैं लोग। स्वार्थ हो तो गधे को बाप कहते हैं, और स्वार्थ नहीं तो अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है आज के लोगों को। और हम बिना वजह किसी बात को कहते नहीं। हम पढ़ा करते थे, एक सज्जन थे, हम टूर्नामेंटों में जाया करते थे, वहां एक सज्जन थे। हम जानते थे कि उनके पिता बिल्कुल गरीब हैं, धोती पहनते हैं, ठीक है, घर कपड़े पहनते हैं। फितरत क्या है? आपके घर के आगे चारों तरफ पीछे सुंदर सुंदर फूल लगा लो, रात की रानी, खुशबूदार पेड़ पौधे लगा लो। जितने देर लगाया, महीना 2 महीने, आपको खुशी रहेगी। असल तो 15 दिन, पहले 2-4 दिन तो आप बड़े गौर से देखोगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। 4-5 महीने बाद आपको यही नहीं पता होता कि आपके फूल भी लगे हुए हैं। आप आदी हो जाते हो। पर मालिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रहमतें बरसाता है और आपको लगता हाँ ये तो उसका काम ही है। और जब दुखों का कोई पहाड़ टूटता है तब चिल्ला उठते हो मेरा ये क्यों नहीं किया, और जो किया होता है वो सारा भूल जाते हो। तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना करो। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई शुक्राना करे, क्योंकि कोई भी उसका शुक्राना करता है वो शुक्राना लेता नहीं बल्कि बदले में देता ही देता है। दुनिया में तो आप बड़ा मक्खनबाजी करते हो।
किसी से पैसे लेने हो, महीना पहले ही भूमिका बांधनी शुरू कर देते हो। वाह यार कमाल है तेरी, बड़ी जमीन जायदाद है यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरा खास दोस्त है, तेरे जैसा तो कोई मेरा है ही नहीं। समझ लो कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि ज्यादा वटरिंग मक्खनबाजी जब इंसान करता है, अरे आप तो इंसान हो, फकीर को नहीं छोड़ते लोग, तो हमारे सामने आम फिरते रहते, घूमते रहते, और जब कुछ लेना हो तो फिर क्या उनके अंदाज होते हैं, आप तो मालिक हो, आप तो जानी जान हो हैं। हम कहते हैं यार इसके अंदर ये क्या हो गया। फिर जब मालिक सतगुरु की निगाह से देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड आने वाली है, आगे पीछे होता, हाँ हाँ यार गुरु है, सतगुरु है, ठीक है। दूसरे से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो समझ लो उसने बैक गियर लगा लिया रूहानियत में। संत कहते हैं सबसे प्यार करो, पर आपको लगता है ये इतना आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या शुरू कर लेते हो। पंजाबी में एक कहावत है कि कार्य दो तरीके से पूरे होते हैं, या तो रीसा नाल या फिर प्रीता नाल। कि या तो इंटरेस्ट इतना हो जाए कि पूछो मत, जुनून बन जाए, या फिर किसी की नकल करो कि चलो यार ये सतगुरु का प्यार है तो मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सेवा इबादत करूंगा, मैं भी इतना प्यारा बन जाऊंगा, तो आगे बढ़ सकते हो। अगर जड़ा ची दाती पाउंदे रहोगे तो तुहाडियां जड़ा कट्टियां जानियां। अगर ये सोचते रहोगे कि ये आगे निकल क्यों गया, मैंने इसको गिराना ही गिराना है, तो रूहानियत का असूल कुछ अलग ही है। जो दूसरे को गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है, और जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। कभी ये ना सोचा करो, इस बात का अहंकार ना किया करो, मैं तो जी बहुत पुराना सत्संगी है। पुराने मॉडल की तो गाड़ियां भी होती हैं, कई तो इतनी अच्छी होती हैं लोग पूजते हैं उनको, और कई ऐसी होती हैं कबाड़ा बन जाती हैं। तो ये यहां रूहानियत में मॉडल का कुछ लेना देना नहीं, कौन से मॉडल की गाड़ी, मतलब कब नाम लिया। यहां तो आज जिसने नाम लिया, अगर उसने 100% अमल कर लिया, वो महीने में उनको छोड़ जाएगा जिनको सालों हो गया नाम लिए हुए। यहां तो अमलों से बेड़े पार होते हैं। कई लोग डराते हैं दूसरों, तेरे को बड़ा पता है, हमें इतने साल हो गए नाम लिए, तू नहीं जानता, हमें सब राई राई का पता। अरे तुलसी जी तो तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि भाई अगर कोई कहता है संतों ने जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बातें बताई कि मैं पूरी पा गया, कहते मैं तो तौबा करता हूं, अब इतने बड़े फकीर तौबा कर सकते हैं, तो आपको कैसे नॉलेज आ गया। अमल आप करते नहीं, सुमरण आप करते नहीं, गम चिंता बीमारियों में घिरे रहते हो, बचनों के फरकच्चे उड़ाते रहते हो। हाँ ये बता सकते हो, वो नहीं बताओगे इतने साल हो गए बचनों की धज्जियां उड़ाते। बताया कभी किसी ने? बताया, अगर किसी ने बताया हो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी बेइज्जती करवानी है। हाँ ये जरूर बताया होगा, इतने साल हो गए मुझे नाम लिए, तेरे को पता नहीं। क्यों भाई, किस बात का रोब मार रहे हो? या तो ये बताओ कितने साल हो गए अमल करते हुए, 100% वचनों पे अमल कर रहे हो, फिर तो है खुशियों की बात। सो प्यारी साध संगत जीओ, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ ਉਹ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। एडा भोला खसम नहीं, गुरु साहबानों ने खसम कहा है वाहिगुरु को, और वाकई खसम के लायक ही नहीं है कोई। खसम हमने जो मीनिंग्स निकाला, हर दिल को जो खस्ता कर दे, दूसरे शब्दों में हर दिल को जो खुश कर दे। और कई माता बहना अपने पति को, हस्बैंड को खसम कह देते हैं। आप लोग भी सोचते हो खसम वही होता है जो पति होता है, असल में तो भगवान है खसम, जो हर दिल को खस्ता कर दे, वो भगवान है। आपकी कौन सी रुचि है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, उसको सबका पता है, और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है।
जो उसे मानता है। इसलिए गुरु साहबानों ने वाहिगुरु राम को ही खसम कहा, उनकी महिला बने। तो सच्चाई तो सच्चाई है, हर धर्म में ये देखा गया। सूफियत में, रूहानियत में संत पीर फकीर अपनी रूह मान के भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। तो वो ऐसा है जो पल पल की जानता है, इसलिए उसको मक्खनबाजी से तो प्रभावित किया नहीं जा सकता। हम आपको डंके की चोट पे कहते हैं, बारी दिखावे जितने मर्जी करते रहो, जितने मर्जी भेष धार लो, जितने मर्जी हेंकड़ियां जमाते रहो, अमल कर लो तो हो सकता है 15-20 दिन में, ना करो तो चाहे सारी उम्र गुजर जाए तो भी उसके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, तू कोई अमल कमाला रे, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। गुरु को मानते हो तो अच्छी बात, पर गुरु की भी मानो, यानी उसकी बात भी मानो, फिर देखो अगर नजारे ना आए। क्योंकि गुरु नहीं कहता कि मुझे 100 दे जाओ, 500 दे जाओ, 1000 लाख करोड़ दे जाओ। वो क्या कहता है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। इतना ही काफी अगर मान लो तो। कई बार आप कह देते हो, अभी 47 नियम सुने होंगे आपने रूहानी जाम पीने के टाइम। जब गुरुमंत्र लेते हो 3 नियम तब दिए जाते हैं कि ये करना नहीं। आप कहते हो जी इतने नहीं मेरे से माने जाते, चलो फिर एक मान लो। एक तो मानना ही चाहिए ना, आदमी को शर्म आनी चाहिए, बाकी सारे छोड़ देते हैं, एक मान लो। ध्यान से सुनना, आगे भी एक बार आपको बोला था, आप बुरे कर्म कर लेना, पर एक बात मानना, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम ना हो, वहां बुरा कर्म कर लेना। एक ही बात है बस, बाकी ना करो। एक तो मानोगे ना, शर्म आनी चाहिए, एक तो माननी चाहिए गुरु की, बाकी ना मानो। कि यहां अल्लाह वाहिगुरु राम हो, वहां बुरा कर्म ना करो, बस बात खत्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, इस जहान में, उस जहान में, हवा में, पानी में, आकाश में, आग में, तूफान में, हर जगह भगवान रहता है। ये वैसे जानकारी दी है आपको। अब जो आपके अंदर रहता है, ताला लगा के, कुंडी लगा के भी बुरा करोगे, वो तो आपके अंदर बैठा देख रहा है, करोगे कैसे। सो एक ही बात फकीर की काफी होती है। वो कहते ना, ओदी टक टक ते ओदा 61, वो वाली बात है। तो एक ही मान लेना भाई, ज्यादा नहीं माननी। तो आप रोज हमें दोष दे, इतने गुरुजी बचन, इतने कैसे मानूं, चल एक मान लो, बात ही खत्म। ठीक है, एक से एग्री हो जाओ, बात ही खत्म हो गई। ये रूहानियत ऐसा मार्ग है, यहां जो डूबता है वो तैर जाता है, और जो तैरता है वो डूब जाता है। मुसलमान भाई आए हैं तो इस्लाम धर्म में फरमाया है कि अगर मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल लाखों मटकों से अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला होता है। इतनी लज्जत, इतना नशा है। पर जब तक इंसान को वो नशा मिलता नहीं, तब तक दुनिया में पागल होकर घूमते रहते हैं। बुरे बुरे कर्म करना, बुरी सोच, बुरे ख्यालात, बुरी चीजों में उलझे रहना, बुरे विचारों में खोए रहना। तो भाई, जिसने कभी गुड़ ना खाया हो और अचानक गुड़ मिल जाए, तो कहते हैं गूंगे को अचानक गुड़ मिल गया, तो अब वो ना तो बोल के बता सकता है, ना पढ़ा लिखा है, तो उसके बारे में महापुरुषों, गूंगे ने गुड़ खाया कि कहिए हो, कि गूंगा अगर गुड़ खा लेता है तो वो अपनी काख बगल बजाने लगता है। पुराने टाइम की बात, आजकल तो नई नई मिठाइयां हैं,
नाचता कूदता कि इतनी मीठी चीज कभी खाई ही नहीं थी। नाचता है, कूदता है, छलांगे मारता है। तो उसी तरह जब तक जीव अंदर के उस राम के प्यार को, उस मालिक के रस को, जिसे हिंदू धर्म में हमारे हरि रस अमृत, सिख धर्म में भी अमृत, इस्लाम धर्म में उसे अलग अलग नामों से सबको बताया गया। वो ताकत की शक्तियां, वो नजारा देने वाली ताकत जो मिठास है, आबो हयात कह लें, अमृत कह लें, हरि रस कह लें, तो वो हम सबके अंदर है। और उसका पान जब फर्स्ट टाइम इंसान करता है तो उसके सारे गम, दुख, दर्द, परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो मालिक की कृपा के काबिल बन जाता है। और उस मिठास में एक अनोखा नशा है, एक अनोखी लज्जत है। वो जैसे जैसे चढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसान खुशियों का हकदार बनता जाएगा, दुख तकलीफ मिटती जाएंगी और वो नजारे मिलेंगे जो बताए नहीं जा सकते, अनुभव किए जा सकते। और अनुभव भी तभी होंगे जब आप अभ्यास करेंगे। आप एक बंद कमरे में बैठे हैं, एयर टाइट, यहां हवा नहीं आती, बाहर हवा चल रही है, क्या आप देख के बता सकते हैं हवा गर्म है ठंडी है? नहीं बता सकते। बाहर जाओगे, शरीर से टकराएगी तो नेचुरली पता चलता है कि आज हवा ठंडी है या आज हवा गर्म है। वैसे साइंस में तो इजाद हो चुकी है चीजें, लेकिन वैसे एक नॉर्मली बात करें तो शहद और पुराना सरसों का तेल इकट्ठे रख दें, ताजा शहद, बड़ा मुश्किल है पता कर पाना कि शहद कौन सा, रंग लगभग एक जैसा, उसको चख के देखते हैं तो